कहानी के शुरू में हमें एक गांव दिखाया जाता है जो एक जंगल के दरमियान में होता है। यहाँ पर एक वेयरवुल्फ होता है जो पूरे गांव वालों को एक के बाद दीगरे मारकर खाता है, जिसकी वजह से गांव वाले हर वक्त डर के साए तले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसके बाद एक वैली नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने बचपन के दोस्त पीटर से मिलने जा रही होती है। जब ये बड़े होते हैं तो पहले की तरह एक दूसरे से मिलते रहते हैं। दोनों के दरमियान बहुत गहरा प्यार होता है, लेकिन पीटर एक लकड़हारा होता है, इसलिए वैली के वालिदैन इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। इसके बाद जब वैली पीटर से मिलने जाती है तो उसे बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी वेयरवुल्फ की होती है जो पूरे गांव वालों को मार रहा होता है। वैली जब गांव में जाकर देखती है तो वो वेयरवुल्फ उसकी बहन को मार चुका होता है। वैली अपनी बहन की मौत के बाद बहुत उदास हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैली के घर हैंडी नाम का एक लड़का आता है जिससे वैली की शादी होने वाली थी। यहाँ पर हैंडी को देखने के बाद वैली की मोम उससे बात करने को कहती है, लेकिन वैली इससे बात करने के लिए राज़ी नहीं थी। इसके बाद हैंडी चला जाता है, जिस पर उसकी वालदा बताती है कि जब उनकी भी शादी हुई थी तो वो भी किसी और से प्यार करती थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारे डैड से प्यार हो जाता है और उसे भूल जाती हूँ, और वैसे भी तुम्हें हैंडी से ही शादी कर लेनी चाहिए, इस तरह तुम भी इससे प्यार करने लगोगी। लेकिन हैंडी को उसकी सिस्टर की फ्रेंड से पता चलता है कि उसकी सिस्टर हैंडी को पसंद करती थी। ये जानने के बाद हैंडी के दिल में एक सवाल आता है कि जहाँ पर उसकी बड़ी बहन की शादी होनी चाहिए थी वहाँ पर उसकी शादी क्यों हो कराई जा रही है। इसके बाद पीटर जब वैली से मिलने के लिए आता है तो वैली की मदर पीटर से कहती है कि तुम एक लकड़हारे हो और तुम्हारे साथ मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती, और कहती है कि हमारी बेटी की शादी कहीं और होने वाली है, इसलिए अभी तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। अब उसके बाद पीटर समझ आता है कि वो वैली के लिए बना ही नहीं है, जिसके बाद वो वैली से ब्रेकअप करके चला जाता है। अब दूसरी तरफ वेयरवुल्फ के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले फैसला करते हैं कि अब वो वेयरवुल्फ को मार डालेंगे। लेकिन एक आदमी कहता कि हमें सलमान नाम के आदमी का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि एक सलमान ही है जो वेयरवुल्फ को मार सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता और सारे गांव वाले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में दो कैंप आते हैं, तो ये लोग जाकर देखते हैं तो ये एक कैंप पीटर का होता है। यहाँ पर कुछ लोग आराम करने लगते हैं और हैंडी भी कुछ लोगों के साथ जाकर दूसरे कैंप में आराम करने लगता है। यहाँ पर रात के वक्त वेयरवुल्फ इन पर हमला कर देता है, जैसे हैंडी के डैड मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी लोग आकर वेयरवुल्फ को मार डालते हैं। यहाँ पर वैली के इसरार के बाद उसकी मदर बताती है कि शादी से पहले वो हैंडी के बाप से प्यार करती थी। वैली की बड़ी बहन हैंडी के डैड ही की बेटी थी, जैसे हैंडी और तेरी बड़ी बहन दोनों बहन भाई थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती थी। दूसरी तरफ गांव के लोग वेयरवुल्फ को मारने की खुशी में एक पार्टी कर रहे होते हैं। इसी दौरान सलमान नाम का एक लड़का गांव में आ जाता है। गांव वाले उसे बताते हैं कि उन्होंने वेयरवुल्फ को मार दिया है, लेकिन सलमान उन्हें बताता है कि वो वेयरवुल्फ नहीं था, क्योंकि वेयरवुल्फ जब चाहे जानवर से इंसान बन सकता है। जब वो मारे जाते हैं तो वो इंसानी रूप में आ जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी पार्टी जारी रखते हैं। तभी इसी दौरान पीटर और हैंडी का झगड़ा भी हो जाता है। यहाँ पर हैंडी को पता चल जाता है कि पीटर और वैली एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर वैली भी आ जाती है, जो पीटर से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इसी दौरान गांव वालों पर वेयरवुल्फ हमला कर देता है और एक आदमी को मार देता है। यहाँ पर वो आकर वैली से बातें करने लगता है और कहता है कि वो इस गांव को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसके साथ तुम्हें भी जाना होगा, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन उसके बाद वैली चुप रहती है और ये बात किसी को नहीं बताती। अगली 3 रातें रेड मून की होती हैं, इसीलिए वेयरवुल्फ काफ़ी पावरफुल हो गया था। अब यहाँ सलमान को शक हो जाता है और वो सारे गांव वालों को चेक करता है, जिस पर ज़्यादा शक होता है उसे टॉर्चर भी करता है। यहाँ पर वैली अपने भाई को सलमान से छुड़ाने के लिए आती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। इसके बाद वो सलमान से वेयरवुल्फ से की हुई सारी बात बता देती है। इसके बाद सलमान वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए वैली को एक जगह पर कैद कर देता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर वैली के फादर से जाकर कहता है कि वो वैली से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे छुड़ाने के लिए जा रहा है। उधर हैंडी भी वैली को छुड़ाने के लिए जाता है। इसी दौरान पीटर पकड़ा जाता है और कैद भी हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ भी करके हैंडी
हैंडी वेली को छुड़ा लेता है। और जब इस बात का सलमान को पता चलता है तो वो हैंडी को वार करके ज़ख्मी कर देता है। तभी वेयरवुल्फ वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग चर्च में जाकर छुप जाते हैं। अब यहाँ पर वेयरवुल्फ चर्च की बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल जाता है। ऐसा देखने के बाद सलमान फाइट करना शुरू कर देता है और इसी फाइट में सलमान काफ़ी ज़ख्मी भी हो जाता है। अब सलमान को ज़ख्मी देखकर उसी का सिपाही उसे मार देता है, क्योंकि सलमान ने कभी उसके भाई को मारा था। इसका बदला उसने आज ले लिया। उधर हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ भाग जाता है। अब वेली को लगता है कि पीटर ही वेयरवुल्फ है, क्योंकि वेयरवुल्फ जब भी आता है तो वो पीटर वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद वेली अपनी ग्रैंडमदर के पास जाने लगती है, जो कि जंगल में मौजूद एक घर में रहती है। रास्ते में उसे पीटर मिल जाता है, जैसे डर कर उसे चाकू मार देती है। इसके बाद जब वो ग्रैंडमदर के घर पहुंचती है कि वहां पर उसके डैड मिलते हैं और उसकी ग्रैंडमदर की लाश सामने पड़ी होती है। वेली अपने डैड से पूछती है तो उसे इसका डैड बताता है कि वही वेयरवुल्फ है। इसकी मदर को पता चल गया था, इसलिए उसे मार डाला। इसका डैडी वेली को बताता है कि वो बहुत ही अमीर होना चाहता था और शहर में जाकर लूट मार करना चाहता था। वो वेली को भी अपने साथ देखना चाहता था। ये सुनकर वेली काफ़ी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर वो अपने डैड को कातिल बोलती है और काफ़ी बोलने लगती है और कहती है कि इसकी सज़ा आपको मिलकर रहेगी। और इसी दौरान यहाँ पर पीटर भी आ जाता है। पीटर ये सब जान चुका था और वेली के बाप से फाइट करने लगता है। पीटर काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वेली के दिमाग में आता है कि वेयरवुल्फ को एक वेयरवुल्फ ही मार सकता है, इसलिए वो अपने फादर पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर देती है। इसके बाद पीटर उसे मार डालता है, लेकिन फाइट के दौरान वेली के फादर ने उसे काट लिया था। इसके बाद वो भी एक वेयरवुल्फ ही बनने वाला था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करने के लिए वेली को छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है। अब वेली अपनी ग्रैंडमदर के घर ही इसका इंतज़ार करना शुरू करती है। कुछ अरसा के बाद जब पीटर लौट कर आता है तो देखता है कि उसका एक बच्चा भी होता है और ये तीनों साथ में एक जंगल में ही रहने लगते हैं। और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।